हजरात एक गांव था, उसका नाम था गज़ाला। ये खरासान में एक छोटा सा गांव है, तारीख़ इसको कहती है, और ईरान और टर्की के बॉर्डर पे था ये। आपको पता है कि आज से 1000 साल पहले तक तालीम एक बहुत बड़ी लग्जरी होती थी और उसको ख़रीदना पड़ता था। अगर आप ख़रीद सकते हैं तो आप अपने आप को आलिम कहला सकते हैं, आपके लिए इल्म आसान हो सकता है। और अगर आपके पास ख़रीदने की अहलियत नहीं है तो आप कितने ही पढ़े लिखे, ज़हीन और शानदार ज़हन के मालिक क्यों ना हो, आप आलिम नहीं बन सकते थे, आप तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। उस ज़माने में अमीर लोग ट्यूटर्स रखते थे, मेंटर रखते थे, असातिज़ा का बंदोबस्त करते थे जो दूर दराज इलाकों से आके उन अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाते थे। इस गज़ाला गांव में एक अमीर आदमी था और उसने शहर से एक उस्ताद का बंदोबस्त किया जो उसके साहबजादे को गांव में पढ़ाने के लिए आता था। अमीर शख्स ने उसको घोड़ा दिया उस्ताद को। वो उस्ताद घोड़े पे गांव आता, उसके बच्चे को पढ़ाता, पढ़ाने के बाद वापस चला जाता। उस गांव में एक बच्चा था जिसको पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसे ये महसूस होता था उस बच्चे को कि मैं अगर इल्म की तरफ चला जाऊं तो मैं सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। वो बच्चा एक दिन उस्ताद के पास गया और उससे कहने लगा कि आप क्योंकि इस गांव में रोज़ आते हैं, मेरी दरख्वास्त है कि आप अगर थोड़ा सा मुझे पढ़ा दिया करें तो उससे मैं इल्म तक पहुंच सकूंगा, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उस्ताद ने उससे कहा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे एक शख्स तनख्वाह देता है, उसका घोड़ा इस्तेमाल करता हूँ, उसके बच्चे के लिए यहाँ पढ़ाने आता हूँ, और अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा तो ये बददियानती होगी, मेरे इस पेशे के साथ ये मुमकिन नहीं है। बच्चे ने उस्ताद के साथ एक डील की। उसने कहा देखिए सर, जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं इनके घर तो इसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि ईमान का तकाजा है कि आप उसके बच्चे को पढ़ाएं। लेकिन जब आप वापस जा रहे होते हैं शहर की तरफ, तो वो जो अरसा है वो आपका अपना है, अपना दौरानिया, अपना वक्त है, आप उस दौरान मुझे पढ़ा सकते हैं। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो वापस पहुँचना होता है शहर, तो मैं कैसे तुम्हें रुक के पढ़ा सकूँगा। तो बच्चे ने उसके साथ डील ये की उस्ताद के साथ कि आप घोड़े पे बैठे, घोड़ा दौड़ाएं, शहर की तरफ जाएं, मैं आपके साथ साथ, आपके घोड़े के साथ साथ दौड़ता रहूँगा, आप घोड़े पर बैठ के पढ़ाते रहें, मैं उसको याद करता रहूँगा, और इस तरह आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, आप अपने शहर पहुँच जाया करेंगे और मुझे भी कुछ समझ आ जाएगी ज़िंदगी के बारे में। अब उस्ताद रोज़ अमीर जो खान साहब थे उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए गाँव आता। जब वो वापस जा रहा होता तो उसके घोड़े के साथ साथ वो बच्चा भागता भागता पढ़ता जाता और चीज़ें याद करता जाता। उस्ताद उसकी इस मशक्क़त से बड़ा हैरान हुआ कि 5-6 किलोमीटर रोज़ भागता है बच्चा और साथ साथ याद भी कर लेता है चीज़ों को। कुछ अर्से बाद उस्ताद ने उसको एक और सहूलत दे दी। उसने ये कहा कि अगर तुम सुबह शहर आ जाया करो और जब मैं शहर से गाँव की तरफ आने लगूँ तो तुम इसी तरह घोड़े के साथ भागते भागते पढ़ लिया करो, वापसी पे तुम दोबारा घोड़े के साथ भागो, शहर तक आओ तो पढ़ लो। बच्चे ने ये डील भी कबूल कर ली। अब होता ये था कि वो उस्ताद शहर से निकलता था, बच्चा उस घोड़े के साथ साथ भागता हुआ गांव पहुंचता था, और उसके बाद जब वो उस्ताद पढ़ा के वापस जाता तो वो उसके साथ साथ भागता भागता वहाँ तक चला जाता। इस बच्चे ने 6 साल तक इस तरह पढ़ा और उस घोड़े के साथ भाग भाग के वो पढ़ता रहा, आगे बढ़ता चला गया। बाद में उस्ताद की जॉब ख़त्म हो गई, उस्ताद के पास जितना इल्म था उसने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में जाता रहा, ये बुखारा गया, समरकंद गया, वहाँ से बगदाद गया, बगदाद में पढ़ता रहा। तारीख़ इस शख्स को 2 हवालों से जानती है। एक तो दुनिया में जिस जगह बजट बनता है, इस बजट का खालिक ये था, ऐसे दुनिया को बजट का तसव्वुर दिया, इससे पहले बजट का कोई तसव्वुर दुनिया में नहीं था। आप अपने ख़ानदान में, अपने घर में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री के लिए जो बजट बनाते हैं उसका तसव्वुर इस शख्स ने दिया था। दुनिया में 245 ममालिक हैं, 245 ममालिक में बजट बनता है, उस बजट का तसव्वुर इस बंदे ने दिया था। इसने ये पहली मरतबा तसव्वुर दिया था कि इल्म 2 किस्म का होता है, एक इल्म का ताल्लुक़ दुनिया के साथ है, दूसरे इल्म का ताल्लुक़ दीन के साथ है। इस शख्स का नाम जो 6 साल तक घोड़े के साथ भाग भाग के पढ़ता रहा, इस शख्स का नाम इमाम गज़ाली है, और ये गज़ाला गांव का रहने वाला था, और इस गांव की वजह से इनको इमाम गज़ाली कहा जाता है। तारीख़ को देखें तो बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत था, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि जिसमें हमने सोच लिया कि दुनिया हमारी नहीं है
और दुनिया का बंदोबस्त जो है या यहूदी करेगा या ईसाई करेगा या हिंदू करेगा या सिख करेगा, इसका बंदोबस्त मैंने नहीं करना। और दीन क्योंकि मेरा एक प्रायोरिटी है और मैंने सिर्फ दीनी उलूम तक रहना है। ये एक ऐसी रिफ्ट थी जिसने हमें आज तनहा कर दिया दुनिया में। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों हमारे कंट्रोल में हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दोनों का तोहफ़ा दिया, दुनिया को आखिरत का, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर ऐसे अदारे बनने चाहिए जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ कि जिसमें दीन के साथ साथ दुनिया का इल्म भी दिया जा रहा है।